संघमित्रा नेपाल से। बाबा, जब काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि वासनाएं मन पर काले बादलों की तरह छा जाएं, प्राणों को घेर लें, तब क्या करें? सवाल बड़ा आसान भी है, बड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि ये कोई स्वप्न नहीं है, यह एक सत्य है। मैंने रास्ते तो बहुत बार बताए, चैनल बदलो, आप समझ नहीं पाए। थोड़ा गहराई से समझने की चेष्टा कीजिए। कल ही मेरे पास एक शिष्य का फोन आया, बहुत क्रोध आ रहा है। ऐसा क्रोध आ रहा है कि जैसे आग लगा दूं दुनिया को, मिटा दूं, जैसे कोई एटम बम करा दूं, सब मिट जाए, ऐसा क्रोध आ रहा है। और ये क्रोध मेरे काबू में नहीं, मैं क्या करूं? मैंने कहा ये भी शुभ है। जिसको ये पता चल जाए कि क्रोध है और क्रोध मेरे काबू में नहीं है, तो अभी वो इतना बेहोश नहीं हुआ कि उस क्रोध में खुद सम्मिलित हो जाए। बहुत गहरे शब्द हैं, ध्यान से भीतर उतरने की रास्ता बना देना इन शब्दों के लिए। मिटा दूं, फूंक दूं दुनिया, कुछ धोखा हुआ है और बहुत धोखा हुआ है। मैंने कहा बड़ा शुभ है, क्योंकि पता चल रहा है कि क्रोध आ रहा है। भून दूं, जला दूं दुनिया, जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है, ऐसा ही सभी विकार हैं जो तुम्हें आंदोलित कर जाते हैं, तीव्र वेग के तूफान की तरह तुम्हारा रुआ रुआ हिला जाते हैं। और जब गुजर जाता है तूफान, तो तुम प्रायश्चित करते हो, ये मैंने क्या किया। एक क्षण का वो आवेग, तूफान तुम्हें बरसों की तड़पन दे जाता है। अगर तुम उस क्षण को संभाल लो तो बरसों की तड़पन से मुक्त हो जाओगे। वही वक्त है जागने का, टू बी अवेयर। तो क्या करें? मैंने कहा ये शुभ है। अशुभ तो होता अगर तुम इस आवेग में भरे भरे वाकई ही कुछ गुल खिला देते हैं, कुछ रिएक्शन कर देते हैं। इतनी होश है, बहुत है। एक दीपक होश का जल रहा है, ये शुभ है। फिर मैं क्या करूं?
जिसने ये देख लिया कि क्रोध आ रहा है, वह तो समझो एक दिन मुक्त हो जाएगा। जिसने ये देख लिया कि काम आ रहा है, वह तो जागना शुरू हुआ। किसी भी आवेग के जिसे आप विकार कहते हो, प्रथम दृष्टया अगर आप देखने में समर्थ हो जाओ तो समझ रहे कि आप उससे मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहे हो। सबसे पहला सूत्र यही तो पता नहीं चलता। क्रोध के आवेग में हम न जाने क्या कर देते हैं, काम के आवेग में हम न जाने क्या कर देते हैं, अहंकार के आवेग में हम सारी दुनिया को तुच्छ समझने लगते हैं और स्वयं को विराट। मोह के वेग में हम मोह के साथ ही बह जाते हैं। तो मैंने उससे कहा इसे चलने दो। जब इतनी तसल्ली रख ली है और तुम्हें दिखता है कि बड़ा वेग है, जबरदस्त क्रोध है, मार दूं, जला दूं, भून दूं, मिटा दूं, दुनिया तबाह कर दूं, तो बस यहीं ठहरे रहो। बड़ी सुंदर स्थिति है। तुम लिप्त मत हो, बस इतनी कृपा करना। इस बहते हुए तूफान के साथ न हो लो, यही गनीमत रहेगी, बच जाओगे। फिर मैं क्या करूं? बस तुम देखो, तुम्हें जो क्रोध दिख रहा है, यह मिटाने को तत्पर है किसी को, यह जलाने को तत्पर है दुनिया को। इसके मन में इतना आक्रोश है कि जला डालूं, मिटा डालूं इस दुनिया को जिसने मेरे साथ अत्याचार किया है। प्रथम कदम तुम्हारा यही है कि तुम्हें विकार दिख जाए, और अगर तुम इस प्रथम स्टेप पे पहुंच गए, अक्सर कोई कोई विरला पहुंचता है, कोई विरला, अन्यथा तुम विकारों की चपेट में आकर बाद में बताते हो, ओहो ये क्या हो गया, ये तो फूंक डाली, जला डाली दुनिया, ये तो विनष्ट हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे हो गया। नहीं, तुमसे नहीं हुआ, तुम इसे बचा सकते थे। अगर इस आवेग के साथ खुद भी ना बह जाते तो तुम इसे बचा सकते थे। तुम्हारी अज्ञानता कहां? तुम्हारी अज्ञानता कि तुम इस तूफान के साथ ही हो लिए, इस तूफान के साथ ही बह लिए। तुम सितर रह जाते, तुम सितर हो, तुम निर्लिप्त हो। निर्लिप्त ही बने रहते, और यह साधना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। साधोगे तो बहुत वक्त नहीं लगेगा। अगर मन से साधोगे, पूर्णता से साधोगे, तो मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति 1 वर्ष में मुक्त हो सकता है। और वर्ष मैंने ज्यादा कह दिया, लेकिन इस वर्ष की मुक्ति की तरफ ख्याल न करके जो साधन मैंने बताया, जो विधि मैंने बताई, उसकी तरफ ज्यादा कंटेंस हो जाना।
जब ऐसा मुकाम हो जाए, दूसरा तुच्छ लगने लगे, खुद विराट लगने लगो, तो भेद बुद्धि आ गई। इसे को अभिमान कहते हैं, अहंकार कहते हैं। लोग मुझे कह देते हैं ये मैंने अहंकार नहीं किया था, ये मेरा अभिमान था। बात तो एक ही है। तुम्हारे व्याकरणाचार्य ने इनका अर्थ गलत कर दिया कि अलग अलग है। स्वाभिमान होना बड़े गर्व की बात है और अहंकार होना बड़े शर्म की बात है। नहीं, चूक खा गए व्याकरणाचार्य, चूक कर गए। स्वाभिमान और अहंकार एक ही बात है। अहंकार में भी तुम्हें पता नहीं चलता और स्वाभिमान में भी तुम्हें पता नहीं चलता। स्वाभिमान, खुद का अभिमान, खुद का अभिमान कभी हुआ नहीं करता। खुद की खुदी वहीं मिलती है जहां अभिमान नाम की कोई चीज ही नहीं होती। कैसा मान, किसको मान दिलाना? शून्य होना है और शून्य हुए व्यक्ति को मान और अपमान का ज्ञान रहेगा? नहीं रहेगा। सो तुम्हारे संतों ने, तुम्हारे व्याकरणाचार्य ने, तुम्हारे भेद बुद्धि के व्याख्या करने वाले लोगों ने कहा कि स्वाभिमान बहुत अच्छी चीज है और अहंकार बहुत बुरी चीज है। नहीं, दोनों ही बुरी चीज है। अहंकार में भी तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो। वायु वेग के साथ बह जाते हो और स्वाभिमान में भी तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो। और स्वयं का कभी अभिमान होता नहीं। स्वयं का अभिमान काहे का? स्वयं तो स्वयं है, स्वयं में स्थित हुआ जा सकता है, जिसे भगवान कृष्ण स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। अपनी प्रज्ञा में स्थित होना, स्वयं में स्थित हुआ जा सकता है। स्वयं का अभिमान नहीं किया जा सकता। इन शब्दों में उलझा दिया है तुमने, शास्त्रकारों ने। जब ऐसी कभी स्थिति आ जाए तो धीरे धीरे देखो, अभ्यास करो। अतीत में तुमने कितनी बार ये गलती की? कितनी बार क्रोध आया? कितनी बार काम आया? कितनी बार अहंकार आया? कितनी बार जिन्हें तुम कहते हो ये वासनाएं, कितनी बार तुम्हें घेरा नहीं इन्होंने? कोई भी विकार जब आपको घेरने लगे, प्रथम दृष्टया आपको दिख जाए कि विकार किस तल से उठ रहा है, आप तभी सावधान हो जाना। उसे उठने देना, उठेगा। अपने अंतिम ऊंचाई तक पहुंचेगा, लेकिन तुम जैसे कैटालाइटिक एजेंट कुछ नहीं करता, सिर्फ मौजूद रहता है। तुम मौजूद रह जाना उस घड़ी में, फिर तुम देखना कैसे विकार तुम्हें ग्रसित कर पाएगा। इसे आजमा के देखो। ईर्ष्या आ रही, द्वेष आ रहा, कोई संकट आन पड़ा, भय आ रहा, मौत दिख रही। रोज मुझे फोन आते हैं, बाबा शरीर कंप रहा है, बहुत बुरी तरह से कंप रहा है, क्या करें?
मैंने कहा शरीर कंप रहा है, अगर ये दिख गया तो फिर चिंता मत करो। बस तुम थोड़ा और गहरे किसको इससे दूरी बना लो जो कंप रहा है। और जैसे ही दूरी सघन हो गई, होगी तो धीरे धीरे, इतनी जल्दबाजी मत करना। दूरी सघन होगी, वैसे वैसे तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा कि यह जो कंप रहा है मैं वो नहीं हूं, मैं कुछ ऐसा हूं जिसे वह कंपता हुआ दिख रहा है। बस एक बात का ध्यान रखना, जो तुम्हारा कर्तव्य है वो करना। उस वक्त क्या करना, क्या कर्तव्य है? कर्तव्य है कि जो कुछ हो रहा है उन सारे होने वाली घटनाओं को होने देना। तुम्हें दिख रहा है, क्रोध आ रहा है, भय आ रहा है, मौत दिख रही है, कंप रहे हो, काम उठ रहा है, अभिमान अहंकार उठ रहा है, तो सौभाग्यशाली हो। सौभाग्यशाली मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि अभी इस विकार ने फल नहीं दिया, इस विकार ने फल नहीं दिया। यह विकार मात्र उठा अपने ओरिजिनेटेड पॉइंट से, जहां से ये उठता है, और आपको पता चल गया बड़े जागृत पुरुष हो तुम अगर तुम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको जिनको विकार कहा जाता है, इनके उठाव बिंदु पे ही उनको देख लो, पकड़ लो, तो कुछ नहीं करना तुमने। ये उठेंगे, स्वाभाविक हैं, नेचुरल हैं, इनको उठने देना, रोकना मत, दबाना मत, इनके विरुद्ध कुछ सोचना मत, संकल्प मत करना, कुछ नहीं करना। जैसा तुम्हारे शास्त्रकारों ने सिखाया, ऐसा कुछ करने से तुम मुक्त नहीं हो सकते, पागल हो सकते हो। और आज ये जो हॉस्पिटल्स में, बाबाओं के दरबारों में बुरी तरह से चीखे चिल्लाए जाते हैं लोग, ये सब दमन प्रवृत्तियों के कारण हैं। कभी काम उठा होगा, कभी क्रोध उठा होगा, किसी ने कोई कटु शब्द बोल दिए होंगे, कभी कोई तड़क भड़क की स्मार्ट अवस्था में तुम्हें पुरुष स्त्री दिख गई होगी, काम उठ गया होगा, लेकिन शालीन हो, बाहर चेहरा मुखौटा चढ़ाए हो, भीतर से काम उठा होगा, लेकिन ये कोई मौका है, सभा चल रही है, कोई फंक्शन है, कोई आयोजन है, विवाह का, उत्सव का, कोई पार्टी के भीतर खड़े हो, कोई तड़क भड़क देख कर तुम्हारे भीतर क्रोध उठ गया होगा, काम उठ गया होगा, दबा लिया होगा, निश्चित है। वो दबा हुआ काम मरेगा नहीं। फिर समझ लो, वह दबा हुआ काम मौके बेमौके जो दबाया गया, जो सुप्रेस किया गया, वह मरेगा नहीं, दबेगा। उसको दो तरीकों से तुम मिटा सकते हो, दो तरीकों से उन विकारों को मिटा सकते हो। एक तरीका जो सर्वसुलभ है, तुम सदा ही प्रयोग करते हो,
इससे आपका आत्मिक उत्थान नहीं होगा, आत्मिक पतन होगा। क्या भोग लेते हो? क्रोध को भोग लिया, गाली निकालने का मन हुआ, गाली निकाल दी, क्षमा मांगने का मन हुआ, क्षमा मांग ली, यानी कि क्रोध के वेग में बहे और फिर क्षमा के वेग में बहे। एक ही बात है दोनों। क्षमा के वेग में बहे कि क्रोध के वेग में बहे, पर तुम बहे, यह मायना रखता है। किसके वेग में बहे यह मायने नहीं रखता। तुमने क्रोध किया, उसके वेग में बहे, बहुत कुछ बोले, बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ कर भी सकते हो। पीठ में छुरा घोंप सकते हो, रिवॉल्वर निकाल के मार भी सकते हो, लेकिन फिर उसके परिणाम जब भोगोगे, अगर कृत्य में तब्दील हो गया तुम्हारा विकार, तो फिर जेल में सड़ोगे। अगर कृत्य में तब्दील नहीं होगा, अब मनसा ही रह गया, मन में ही रह गया, तो तुम उसे दबाओगे या भोगोगे। काम आया भोगोगे, यहां नहीं और भोगोगे, घंटे बाद भोगोगे, सांझ सुबह भोगोगे। दो तरीके हैं आपके पास, या तो दमन कर लो या भोग लो। बस यही दो तरीके हैं, तीसरा तरीका आपको पता नहीं। या तो आप राग में उलझ जाओगे, या आप विराग में उलझ जाओगे। लेकिन तीसरा शब्द भी है, महावीर कहते हैं वीत राग, ना राग ना विराग। तीसरा शब्द है वीत राग, जो दोनों से ऊपर है। ओरिजिनेटेड पॉइंट से, मूल उद्गम से जब काम उठा, अगर तुम्हें पता चल गया तो तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली और कोई नहीं। समझो तुम्हारे भीतर की चेतना ज्यादा ज्यादा उत्थान करनी शुरू हुई। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा हमें क्या पता चले हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है? बस यही है, परखने का ढंग तुम खुद ही परख लो, किसी से मत पूछो। मूल उद्गम स्रोत काम का, क्रोध का, किसी भी विकार का, जैसे ही वो उठा और तुम्हें पता चल गया कि क्रोध उठ रहा है, तुम्हें पता चल गया कि काम उठ रहा है, तो अपने आप को धन्यभागी समझना, इतना ही काफी है। एक चिंगारी दावानल की अग्नि में तब्दील हो जाया करती है, अगर उसका पता न चले तो। अगर पता चल जाए और तुम्हारे पास एक थोड़ी सी पानी की मात्रा हो तो उससे शांत हो सकता है, लेकिन दावानल की अग्नि बन जाए तो फिर मुश्किल है, फिर तो तबाह हो जाएगा सारा कुछ। क्या करें उस वक्त? कंप रहा है क्रोध में, तुम देख रहे हो कंप रहा है, तुम देख रहे हो किसी को मिटाने का मन हो रहा है, जला दूं, मिटा दूं इस दुनिया को। लील डालूं सब कुछ, इतना क्रोध और इतना काम कि भोग लूं, नोच दूं। इतना काम का आवेग। बस थोड़ा सा भीतर खिसक जाओ और फिर यहां काम आएगा कूर्म अवतार। जैसे कूर्म अवतार से हम
मैंने पिछले प्रवचन में बताया कि क्या शिक्षा दी सनातन ने कूर्म अवतार में। पशु योनि में कोई अवतार होता नहीं, ये सब समझाने की बातें थी। मछली को भी बना दिया, कूर्म को भी बना दिया, वराह को भी बना दिया। ये इनके भीतर बड़े गहरे रस छुपे हुए थे। सारी शक्ति को कूर्म की तरह जो इंद्रियों में प्रवेश कर गई हैं, संग्रहित करके एक जगह पे ले आओ। जो बिखरी हुई थी चेतना, उसको पता चल गया कि क्रोध उठ रहा है, काम उठ रहा है, तो चैनल भी मत बदलो। क्योंकि चैनल बदलना अगर मुश्किल पड़ जाए, कई बार तुम चैनल बदलने के बहाने दबा लेते हो। सुप्रेशन की बजाय अगर दर्शन कर लो तो ज्यादा शुभ है। वह दबाना नहीं हुआ, शक्ति तो उठेगी, तब्दील भी होगी, सभी विकारों में भी तब्दील होगी। ये आप मान के ही चलो। जब शक्ति पैदा हुई है, सिर्फ मुर्दे के भीतर विकार नहीं होते, जिंदा में तो सभी विकार होते हैं। जीवत पुरुष में उसे चाहे अवतार कह लो, उसे चाहे साधारण मानव कहो, विकार तो होंगे ही होंगे। बात विकारों की तो है ही नहीं, क्योंकि ऊर्जा ने ही विकार का रूप धारण करना है। और सभी तुम्हारे अवतार ऊर्जा युक्त तो होते ही हैं। तुम भी ऊर्जावान हो। वह ऊर्जा किस घड़ी किसका रूप ले ले यह नहीं पता। वह ऊर्जा काम का रूप ले ले, काम की इंद्रिय में चली जाए। वह ऊर्जा क्रोध का रूप ले ले, तुम्हारे दिमाग में चढ़ जाए। वह अहंकार के रूप ले ले। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, ये कहने लगो लोगों से। तो उस वक्त तुम ठहर जाना, स्टॉप एट द मोमेंट, बिल्कुल स्टिल हो जाना। यही है मूल मंत्र। जब तुम स्टिल हो जाओगे तो जो भी कुछ पैदा हुआ उद्गम स्थल से, जितना भी पैदा हुआ, जब तो तुम जागे उसके बाद से तो कुछ नहीं पैदा होगा। जागृति के बाद कुछ पैदा नहीं होता। जो पैदा होता है सुप्त अवस्था से होता है। तुम बेहोश हुए, सभी वासनाओं ने सिर उठाया, बिल्कुल उस मास्टर की तरह जो अपनी क्लास में विद्यमान नहीं है और बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं। यह वासनाएं बच्चों की तरह हैं, शोरगुल मचाते हैं, एक दूसरे से छेड़छाड़ करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कागजों की गेंदें बना बना के जहाज उड़ाते हैं, इधर उधर सामान पटकते हैं, ऊहा पोह मचाते हैं, चीखो चिल्लाट करते हैं। लेकिन जैसे ही टीचर उस क्लास में अपनी कुर्सी पे आके बैठ जाता है, सभी बच्चे शांत होकर बैठ जाते हैं। तुम लुप्त हो, तुम मालिक हो लेकिन लुप्त हो। नौकर खिलवाड़ कर रहे हैं तुम्हारी अनुपस्थिति में, तुम अनुपस्थित हो और तुम उपस्थित हो जाओ। और यह सौभाग्यशाली क्षण है कि तुम्हें पता चल जाए कि काम उठ रहा है, क्रोध उठ रहा है। तो इस बात का अंदाजा यहां से लगा लेना कि हमारा आध्यात्मिक विकास होना शुरू हो गया है, क्योंकि पता चला कि क्रोध उठ रहा है। बड़ी शुभ सूचना है। आध्यात्म के वास्ते
बड़ी खुशखबरी है कि तुम्हें पता चला, अन्यथा तुम उसके साथ बह लेते, लात गूंसे चलाते, लड़ाई झगड़ा करते, मुंह तोड़ते, मुंह फोड़वाते, लहू लुहान होते, हॉस्पिटल में दाखिल होते, कोर्ट कचहरी जाते, सजा होती या सजा भुगतते। बड़ा लंबा प्रोसेस था। आदमी जागृत नहीं, इसलिए बेहोशी में दुष्कर्म करता है, और फिर दुष्कर्म की सजा तो आनी ही होती है। अगर तुमने बेहोशी में कोई बीज बो दिया तो बीज तो नहीं देखता कि तुमने जब बोया, तुमने जब खाद दिया, तुमने जब पानी सींचा, तो तुम बेहोश थे या तुम होश में थे। बीज कभी इस बात की परवाह नहीं करता। बीज ने अंकुरित होना है सर्कमस्टेंस में। धरती का गर्भ उस बीज को फाड़ेगा, अंकुर बन के बाहर होगा। सूरज की एनर्जी से वो झूमेगा, छोटा नन्हा पौधा बनेगा, फिर बड़ा पौधा बनेगा। एक दिन फल भी आएंगे, और उन फलों को देखकर तुम रोते हो, चीखते चिल्लाते हो। अब रोना बेकार है, लेकिन एक वक्त था जब तुम इसको, वृक्ष को पैदा होने से रोक सकते थे, इसके फल लगने से रोक सकते थे। वो कौन सा वक्त था? बीज बोते वक्त। अगर तुम जाग जाते, बीज बोते वक्त अगर तुम अवेयरनेस में होते, बेहोश न होते, जागे जागे बीज बोए होते, तो मैं बताऊं, बीज बोए ही ना जाते। बीज बोए ही हमेशा मूर्छा में जाते हैं, और जागृति में बीज बोए ही नहीं जाते। संत पुरुष कहते हैं कि जागृति में शुभ बीज बोए जाते हैं, और बेहोशी में अशुभ बीज बोए जाते हैं। मूर्छा में ऐसे बीज बोए जाते हैं जो जहर पैदा करते हैं, और जागृति में ऐसे बीज बोए जाते हैं जो मधुर फल, रस युक्त फल पैदा करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहते हैं। मूर्छा में बोओगे, जहर पैदा होगा, जहर बोओगे। जागृति में बोओगे, अमृत पैदा होगा, खुशी, क्योंकि अच्छे बीज बोए थे। लेकिन ध्यान रखना, शुभ फल भोगोगे, खुशी कमा लोगे, अच्छे बीज बोगे। दुख कमा लोगे, मूर्छा में बीज बोगे, गलत बीज बोगे, जहरीले बीज बोगे, मुक्त ना हो पाओगे। ये तीन चीजों का मैंने जिक्र किया। अगर काम क्रोध जैसे विकार उठते हैं तो तुम सिमट जाना अपने भीतर और देखना कि क्रोध किसको उठ रहा है, काम किसको उठ रहा है, ये अहंकार कर कौन रहा है, ये है कौन। धीरे धीरे तुम अपनी सारी शारीरिक, मानसिक, कर्मों के प्रति साक्षित्व साध लोगे। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ये हाथ उठा, तुम्हारा ये हाथ नीचे गया। और इस पता लगने का अर्थ क्या है? इस पता लगने का यही अर्थ है कि ये हाथ तुम हो नहीं। तुम इस हाथ को उठते हुए देखते हो, जो ये हाथ तुमसे अलग है। ये दरअसल तुम हो नहीं,
क्योंकि तुम इसे देख पाते हो। इस जुबान से तुम कुछ बोलते हो, तो बोले गए शब्द तुम हो नहीं, क्योंकि जो बोल रहा है उसे तुम देख भी रहे हो। उसका बोलना तुम्हें अपने ही कानों से सुनाई भी पड़ रहा है, तो तुम कुछ अलग हो। जो बोल रहा है और उसी ही बोलने को सुन भी रहा है, तुम कुछ अलग हो। मुश्किल नहीं है इतना, अगर साधना शुरू कर दो और बहुत बार तुम्हें पता चलेगा कि तुम जीत गए। बहुत बार तुम्हें पता चलेगा कि अगर उद्गम स्थल पर सभी विकारों को देख लिया जाए, नष्ट नहीं किया जाए, तुम नष्ट करने पे उतारू हो जाते हो। तुम दो काम करते हो, या तो उसे नष्ट करने की चेष्टा करते हो जो कि नष्ट होता ही नहीं। जो ऊर्जा पैदा हो गई वो नष्ट नहीं होगी, या उसे भोगने लग जाते हो, बाहर फेंक देते हो। तुम दो ही काम जानते हो नेचुरली, लेकिन तीसरा काम तुम्हारा है। पशु योनि जब तक थी तब तक ये काम ठीक थे, इसलिए पशु योनि में कर्म का कोई महत्व नहीं। मनुष्य योनि में तुम्हारे भीतर ऐसी चेतना का विकास इस तल तक हो चुका है कि तुम होती हुई क्रियाओं को देख सकते हो। इतनी चेतना ने ऊंचाई पकड़ ली है कि तुम होते हुए कर्मों को देख सकते हो। अगर न देखो तो तुम्हारा दुर्भाग्य। क्रोध आया और उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा क्रोध बहुत आ रहा है, जला डालूं, इस दुनिया को मिटा डालूं, कोई बम गिरा दूं। मैंने कहा ठीक, तुम इसको चलने दो, इसको दमित मत करो और इसके साथ वेग में बहो भी मत। बस ये दो ही काम सारी दुनिया कर रही है, इसलिए दुखी है, परिणाम भोगने पड़ते हैं। फिर क्रोध किया, उसका परिणाम आएगा, बीज बो दिया। फिर काम में रस भोगा, उसका परिणाम आएगा, क्षणिक सुख, उसके बाद दुख। और सबसे बड़ा दुख तो यह होगा कि तुम्हारे भीतर भोगने का संस्कार पैदा हो जाएगा। बार बार अगर तुम किसी भी क्रिया को रिपीट करते हो तो वह तुम्हारा संस्कार बन जाता है। तुमने देखना, कुछ कुछ व्यक्ति ऐसा बोलते हैं जिनके भीतर एक खास शब्द अनासुरती से आता है, उनको हम कहते हैं तकिया कलाम। वह उस शब्द को बार बार दोहराते हैं तो उनका तकिया कलाम होता है। क्या हुआ? बार बार उस चीज को दोहराने से वह उनका संस्कार बन गया। फिर वो संस्कार को छोड़ नहीं पाते। उस संस्कार को जहां भी ठहराव की जरूरत है वहां वो उस संस्कार को बरत लेते हैं, उस शब्द को बरत लेते हैं। आप देखिएगा, पकड़िएगा, कभी जाग के पकड़िएगा इन बातों को। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई तकिया कलाम होता है। जहां कहीं वो फंस गया, अब ये तो एक यंत्र है, जहां भी कहीं रुका, पूर्ण सर्कल ना घूमा और कहीं थम गया सर्कल, तो वहां क्या होगा? वहां फिर आप तकिया कलाम प्रयोग करोगे। ठहराव के लिए थोड़ा ठहरना। एक छोटी सी बात समझा के, ये तो आप समझ गए होंगे। जैसे ही कोई भी विकार उठे और आपको पता चल गया कि विकार उठ रहा है, उसको न तो दबाना, क्योंकि दबाई हुई चीज नष्ट नहीं होती, मरती नहीं, दब जाती है, वो फिर उठेगी। और ना ही उसको भोगना, भोग ही लिया तो आप शक्तिहीन हो गए। फिर आपको संस्कार भी पड़ गया,
दो नुकसान। तो क्या हो कि आप अपने आप में आ जाना, आप अपने आप ही में आ जाना कछुए की तरह, और ठहर जाना, बस ठहरे रहना। जितनी देर भी कंपते रहना। वो मृत्यु का भय है, चाहे क्रोध का भय है, चाहे क्रोध की कंपन, चाहे मृत्यु का कंपन। लेकिन दोनों ही कंपनों को आपने धैर्यपूर्वक साक्षित्व में बने रहकर देखते रहना है। न उसके साथ होना है, न उसको दबाव से दबाना है। अगर दोनों ही काम करोगे तो आप मुक्त नहीं हो पाओगे। एक में दबा लोगे, एक में संस्कारित हो जाओगे। जो सुप्रेस कर लिया उसमें दब गया, जिसके साथ बह लिए भोग लिए वो संस्कारित हो गया। फिर जब एक बार संस्कार पड़ जाएगा तो उस संस्कार से छूटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही है कुल कर्म और फल की कहानी। कर्म को उसके उद्गम स्थल पर बीज रूप में ही देख लो, न दबाओ। और जब वो ऊंचा उठेगा, अपनी पीक पे जाएगा, उठने दो, उठने दो, आप पाओगे। थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर खत्म हो जाएगा और आप शुद्ध स्वरूप में अपने अस्तित्व में विजेता की तरह ठहरे रहोगे। आज आप विकार से जीत गए। आजमा के देखो, फिक्र मत करना। गिरोगे, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में। वो बाल क्या करे जो घुटनों के बल चले। गिरोगे, हारोगे, लेकिन हिम्मत मत हारना। हार जाओगे, हिम्मत मत हारना। अगली बार फिर कोई और विकार सताए, क्रोध उठे, अहंकार उठे, मोह उठे, तूफान उठे, कोई वेग उठे, उसको देखना, लड़ना नहीं। ना लड़ना है, ना भोगना है, ना मित्रता करनी है उसके साथ, ना झगड़ा करना है उसके साथ। उपेक्षित रहना है। इसे वीतरागता कहते हैं। राग से भी ऊपर, विराग से भी ऊपर, दोनों में ठहरे हुए। इसे बुद्ध ने मध्य मार्ग भी कहा। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो समझ लेना तुमने आधी मंजिल तय कर ली। और सही पूछो तो मैं समझता हूं करीब करीब तुम किनारे पे पहुंच गए। यू कैन जंप एट दैट प्लेस। वहां से तुम कूद सकते हो। ये एक छोटी उपलब्धि नहीं है। किसी भी वक्त वो घटना घट जाएगी। जिस वक्त तुम कूद जाओगे अपने होने में, ये प्रयोग करके देखना। जब भी ऐसा विकार आ जाए तब आप ठहर जाना। तुम ठहरे रहना, विकारों को चलते देना। चलेंगे, ऊपर उठेंगे, अपने पीक तक जाएंगे, बुद्धि तक को घेर लेंगे, समस्त अस्तित्व को घेर लेंगे। लेकिन आप उस गिरे हुए अस्तित्व में चिराग की तरह जलते रहना, अचल अटल अडोल, और धीरज बनाए रखना, धैर्य युक्त ठहरे रहना। और तुम पाओगे इस ठहराव में कुछ देर बाद, जितनी देर उसकी मूर्छा आपको पकड़े रहती है, उतनी देर के बाद वो मूर्छा तिरोहित हो जाएगी। वह भोग का जो शक्ति उठा था वह एक्सक्रीट हो जाएगा और फिर ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। वो भावना कहां गई?
यही तो होता है। भोग में तुम निकाल देते हो, क्रोध को भोग लेते हो और बाद में उसके पांव पकड़ लेते हो। मैंने ये कर दिया, मैं तो बेहोशी में कर दिया, मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन किया तो तुमने, तो उसका फल भोगना पड़ता है। क्या करें? अगर ये वासनाएं उत्पन्न हो जाएं तो बस ये एक फार्मूला, सीधा साफ सुथरा, ना दबाना ना भोगना, स्टिल रह जाना, और आप पाओगे आप सदा ही विजेता रहे। मुश्किल तब खड़ी होती है जब आप उसके साथ बह लेते हो वेग में। ठहरना सीखो, इसलिए बार बार मैं कहता हूं ठहरो ठहरो। ये ठहरना तुम्हें विजेता घोषित कर देगा, विजेता बना देगा। एक दिन संस्कार पैदा होने बंद हो जाएंगे, नए कर्म नहीं पैदा होंगे तो नए भोग भी नहीं भोगने पड़ेंगे। बहुत सी बातें होंगी, लेकिन शुरुआत यहां से होती है। यह उद्गम स्थल है जो मैंने आपको बता दिया। यहां से पैदा होता है सारा अगड़म बगड़म, यहीं से पैदा होता है। या आप राग में जाते हो या आप वैराग में जाते हो, आप वीतराग कभी नहीं हो पाते। आप साक्षी में नहीं ठहर पाते, आप उस श्रावक के भीतर नहीं ठहर पाते जिसको महावीर ने कहा, जिसको बुद्ध ने कहा। आप उस सुरती के भीतर नहीं उतर पाते जिसे नानक ने कहा, जिसे कबीर ने कहा। ऐसा करके देखो, यह तुम्हारे जीवन में बार बार आएंगे क्षण, सदा के लिए ये प्रयोग है। और एक दिन तुम पाओगे कि संस्कार, ठहरने के संस्कार इतने गहरे हो गए कि अब कोई तूफान, कोई आंधी तुम्हारे दिए के लो को कपाती नहीं। दिए की लो को कपा नहीं पाएंगे, यद्यपि तूफान होंगे, यद्यपि आंधियां चलेंगी, लेकिन लो कंपेगी नहीं, लो स्थिर रहेगी। और अगर कंपेगी भी थोड़ी बहुत तो बुझेगा नहीं दिया, यह भी बात समझ लेना। तो घबराना मत किसी भी परिस्थिति से। ये विकार हैं तुम्हारी दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में ये सहज ऊर्जा है। तुम्हें किसी कारण से दी है, उसका प्रयोग तुम्हें पता नहीं कहां होता है। और इन विकारों को जब पैदा हो जाएं तो एक छोटा सा फार्मूला, तुम ठहर जाना, इन विकारों को बहने देना। ये छोटा सा फार्मूला आप नोट कर लेना। विकार आए तो विकारों को बहने देना, जहां जाते हैं जाने देना। तुम सेटल रहना, तुम स्थिर रहना। इसलिए मूल तत्व बोल दिया भगवान कृष्ण ने, अर्जुन स्थिति प्रज्ञ हो जाओ। बस फिर ये कपाहट नहीं होगी। फिर जो तुम देख रहे हो कि ये मेरा गुरु, ये मेरा पितामह, ये मेरे ताया जी के बेटे, मेरे भाई, ये मेरा मामा, ये तभी पैदा होगा अगर तुम सेटल नहीं हो। तुम स्थिर हो गए, तुम स्टिल हो गए, तुम ठहर गए, तो फिर तुम्हें वो नजर आएगा जो ये वास्तव में है। ऊपर की खोल उधर जाएगी, भीतर का सच सामने आ जाएगा। धन्यवाद।